स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीके स्टडीज़ में। मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी के बीच एक बार फिर से हाजिर हूँ जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा से संबंधित प्रैक्टिस सेट लेकर, जो आपको इस परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। प्रश्न जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? ए स्टार्च, बी प्रोटीन, सी रेशे, डी वसा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टार्च। लार जो है स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? ए अमोनिया, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी क्लोरीन, डी सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन्स क्या होते हैं? ए कार्बनिक यौगिक, बी अकार्बनिक यौगिक, सी जीवित जीव, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कार्बनिक यौगिक। विटामिन्स जो है वो कार्बनिक यौगिक होते हैं। अगला प्रश्न है, रतौंधी निम्नलिखित की कमी के कारण होती है? ए विटामिन B1, बी विटामिन सी विटामिन ए, डी विटामिन ई। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होती है। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है? ए शून्य, बी अपरिवर्तित, सी परिवर्तनशील, डी सभी गलत हैं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अपरिवर्तित। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? ए चार्ल्स न्यूटन, बी चार्ल्स बेबेज, सी आइजैक न्यूटन, डी जॉन एडम्स। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंतर लेता है तो तराजू की रीडिंग ए बढ़ेगी, बी घटेगी, सी रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, डी वह बढ़ेगी या घटेगी, यह वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करेगा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी घटेगी। अगला प्रश्न है, आठवां प्रश्न, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? ए बैरोमीटर, बी हाइड्रोमीटर, सी पॉलीग्राफ, डी सिस्मोग्राफ। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता जो है सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से मापी जाती है। अगला प्रश्न है, टेफ्लॉन क्या है? ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी हाइड्रोकार्बन, सी रोगाणुनाशक, डी कीटनाशक। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फ्लोरोकार्बन। टेफ्लॉन जो है फ्लोरोकार्बन है। अगला प्रश्न है, नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए एसिटिक अम्ल, बी एस्कॉर्बिक अम्ल, सी साइट्रिक अम्ल, डी नाइट्रिक अम्ल। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी साइट्रिक अम्ल। नींबू में मुख्यतः साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? ए ट्राइनाइट्रोटॉलुइन, बी ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, सी साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रामीन आरडीएक्स, डी नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है यह विस्फोटक नहीं है, बाकी सभी विस्फोटक हैं। अगला प्रश्न है, डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है? डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है? ए डीजल की वाष्प और वायु, बी केवल डीजल, सी डीजल और पेट्रोल का मिश्रण, डी डीजल वायु तथा पेट्रोल का मिश्रण। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डीजल की वाष्प और वायु।
अगला प्रश्न है 13 नंबर, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी से नाम पट्टिका अभिलेख मिला है? ए राखीगढ़ी, बी कालीबंगा, सी धौलावीरा, डी अचरी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा से नाम पट्टिका अभिलेख मिला है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुलेमित कीजिए। ए दिया हुआ है हड़प्पा बस्तियाँ, सूची 2 में है नदियाँ। ए है मोहनजोदड़ो, इसके सामने सिंधु। बी है रोपड़, इसके सामने घग्गर। सी है कालीबंगा, इसके सामने सतलज। डी है हड़प्पा, इसके सामने है रावी। इसमें आप कूट दिया हुआ है ABCD। ए है 1 3 2 4, बी है 2 4 1 3, सी है 1 4 2 3, डी है 2 3 1 4। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 3 2 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से समाधान हेतु काष्ठ शवपेटिका का साक्ष्य मिला है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी कालीबंगा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नृजातीय तत्व हड़प्पा स्थलों के कंकाल अवशेषों में नहीं मिलता? ए अल्पीय, बी भूमध्य सागरीय, सी मंगोलाब, डी निग्रोटो। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निग्रोटो जो है नहीं मिलता है कंकाल अवशेषों में हड़प्पा स्थलों से। अगला प्रश्न है 17 नंबर, किस सुल्तान के शासनकाल में चंगेज खां द्वारा एक राजदूत दिल्ली सल्तनत की राजसभा में भेजा गया था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी शमसुद्दीन इल्तुतमिश, सी गियासुद्दीन बलबन, डी जलालुद्दीन खिलजी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शमसुद्दीन इल्तुतमिश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान द्वारा जिल्लाह धरती पर ईश्वर की प्रतिच्छाया की उपाधि ग्रहण की गई थी? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी बलबन, सी इल्तुतमिश, डी फिरोज शाह तुगलक। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बलबन द्वारा। 19 नंबर प्रश्न है, अपने राज्यारोहण के ठीक पूर्व मुफ्ती के रूप में सुल्तान इल्तुतमिश के पास निम्नलिखित में कौन सा इक्ता था? ए है कालपी, बी है लखनऊती, सी है कालिंजर, डी है बदायूं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बदायूं। राज्यारोहण के समय इल्तुतमिश के पास बदायूं नामक इक्ता था। अगला प्रश्न है 20वां नंबर, किसने तुर्कान ए चहलगानी नामक एक शक्तिशाली संगठन की स्थापना की थी? ए फिरोज शाह, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी बलबन। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी नामक शक्तिशाली संगठन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है 21 नंबर, अंग्रेजों ने आधुनिक कलकत्ता की स्थापना कब की थी? ए 1700 ईस्वी में, बी 1660 ईस्वी में, सी 1690 ईस्वी में, डी 1680 ईस्वी में। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1690 ईस्वी में अंग्रेजों ने आधुनिक कलकत्ता की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, क्लाइव ने एक व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर का प्रयोग किया, वह था? ए वाटसन, ए नेल्सन, बी वाटसन, सी पीटरसन, डी विल्सन। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाटसन। अगला प्रश्न है 23 नंबर, बंगाल में ब्लैक होल की घटना किस नवाब के समय हुई? ए अलीवर्दी खां, बी शुजाउद्दीन, सी मीर कासिम, डी सिराजुद्दौला। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के समय बंगाल में ब्लैक होल घटना घटी थी। अगला प्रश्न है 24 नंबर, ब्लैक होल काल कोठरी दुर्घटना कब घटित हुई? ए 21 जून 1756, बी 20 मई 1756, सी 20 जून 1756, डी 19 जून 1756। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20 जून 1756 को ब्लैक होल घटना
कालखोटरी घटना घटित हुई थी। अगला प्रश्न है, भगत सिंह किसका नेता था? ए. अनुशीलन समिति, बी. अभिनव भारत, सी. हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक सेना, डी. अकाली दल। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक सेना का नेता भगत सिंह थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा? ए. तिलक, बी. दादा भाई नौरोजी, सी. अरविंद घोष, डी. रमेश चंद्र दत्ता। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए. चटगांव रिपब्लिक आर्मी सूर्यसेन, बी. हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन सचिंद्र सान्याल, सी. आज़ाद हिंद फौज शाहनवाज खां, डी. नौजवान भारत सभा सुभाष चंद्र बोस। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नौजवान भारत सभा सुभाष चंद्र बोस। यह सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, यह किसका कथन है जवाहरलाल अतिवादी हैं और वह अपने आसपास से कहीं आगे की बात सोचते हैं? ए. लाला लाजपत राय, बी. महात्मा गांधी, सी. लॉर्ड इरविन, डी. लॉर्ड वेवेल। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए. बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य, बी. सुभाष चंद्र बोस नेताजी, सी. वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष, डी. खान अब्दुल गफ्फार खां कायदे आजम। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खान अब्दुल गफ्फार खां कायदे आजम। यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, 1930 में चटगांव को मुक्त कराने में मुख्य भूमिका किस क्रांतिकारी की थी? ए. गणेश घोष, बी. सूर्यसेन, सी. बाघा जतिन, डी. रास बिहारी बोस। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्यसेन। अहमदिया आंदोलन का श्री गणेश कहाँ से हुआ? ए. बंगाल से, बी. बिहार से, सी. उत्तर प्रदेश से, डी. पंजाब से। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब से। अहमदिया आंदोलन जो है इसकी शुरुआत पंजाब से हुई। अगला प्रश्न है, तरुणी स्त्री सभा की स्थापना की गई थी? ए. मद्रास में, बी. बम्बई में, सी. कलकत्ता में, डी. पटना में। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता में। अगला प्रश्न है, किस विद्रोह का संबंध पश्चिमी भारत से नहीं है? ए. भील विद्रोह, बी. रमौसी विद्रोह, सी. फरैजी विद्रोह, डी. बघेरा विद्रोह। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फरैजी विद्रोह का संबंध जो है पश्चिमी भारत से नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय युद्ध कहा था? ए. एस.एन. सेन, बी. आर.सी. मजूमदार, सी. बी.जी. तिलक, डी. डी.वी. सावरकर। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डी.वी. सावरकर। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ए. वी.वी. गिरी, बी. एस.ए. डांगे, सी. जवाहरलाल नेहरू, डी. लाला लाजपत राय। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, 1857 में सिपाहियों के विद्रोह के ठीक पश्चात निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना घटित हुई? ए. संथाल विप्लव, बी. कुकी बगावत, सी. बंगाल में नील क्षेत्रपालों के विरुद्ध किसान विप्लव, डी. सिविल सेवा में प्रवेश के लिए आयु सीमा घटाने के विरुद्ध उत्तेजना। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंगाल में नील क्षेत्रपालों के विरुद्ध किसान का विप्लव। अगला प्रश्न है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है? ए. संसद में, बी. राष्ट्रपति में, सी. मंत्रिपरिषद में, डी. राज्य
पुनर्गठन आयोग में। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संसद में। नए राज्यों के गठन की शक्ति जो है संसद में निहित है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ख में निम्न राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध प्रावधानित है? ए महाराष्ट्र और गुजरात, बी असम, सी नागालैंड, डी मणिपुर। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम। अगला प्रश्न है 39 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में से किसके लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है? ए जम्मू कश्मीर, बी महाराष्ट्र तथा गुजरात, सी नागालैंड, डी आंध्र प्रदेश। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र तथा गुजरात। अगला प्रश्न है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है? ए संसद के सभी सदस्यों द्वारा, बी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, सी लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा, डी लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था? ए बी आर जाखड़, बी जीवी मावलंकर, सी हुकुम सिंह, डी के एस हेगड़े। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न है 42 नंबर, चीन की संसद जानी जाती है? ए नेशनल असेंबली, बी नेशनल पीपुल कांग्रेस, सी द नेशनल पार्लियामेंट ऑफ चीन, डी द हाउस ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ चीन। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेशनल पीपुल कांग्रेस। अगला प्रश्न है 43 नंबर, निम्नलिखित में कौन से पूर्व भुगतानित उपकरण नहीं है? ए दिल्ली मेट्रो कार्ड, बी इलेक्ट्रॉनिक बटुआ, सी राष्ट्रीयकृत बैंक का साखपत्र, डी एयरटेल मुद्रा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीयकृत बैंक का साखपत्र जो है पूर्व भुगतानिक उपकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता और शून्य विदेशी सहायता घोषित किया गया? ए द्वितीय पंचवर्षीय योजना, बी तृतीय पंचवर्षीय योजना, सी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, डी पंचम पंचवर्षीय योजना। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंचम पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा समूह औद्योगिक संबंध का सहभागीदार नहीं है? ए उपभोक्ता एवं उनके संगठन, बी श्रमिक एवं उनके संगठन, सी प्रबंधक एवं उनके संगठन, डी राज्य सरकारें एवं केंद्र सरकार। इसमें आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपभोक्ता एवं उनके संगठन। अगला प्रश्न है, पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? ए एपीजे अब्दुल कलाम, बी मनमोहन सिंह, सी एमएस स्वामीनाथन, डी अटल बिहारी वाजपेयी। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एपीजे अब्दुल कलाम ने। अगला प्रश्न है 47 नंबर, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया? ए 1956, बी 1957, सी 1959, डी 1961। इसका आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, 1956 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? ए कर्नाटक, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी तमिलनाडु। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? ए हरित क्रांति, बी श्वेत क्रांति, सी स्वर्ण क्रांति, डी पीली क्रांति। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पीली क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दो जुताई के प्रथम उपकरण हैं?
ए डिस्क हैरो और कल्टीवेटर, बी मोल्ड बोर्ड हल और मृदा खुदाल सबसॉइलर, सी मोल्ड बोर्ड हल और डिस्क हैरो, डी डिस्क हल और डिस्क हैरो। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोल्ड बोर्ड हल और मृदा खुदाल। अगला प्रश्न है, सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? ए फरोस प्रणाली, बी चेक बेसिन प्रणाली, सी स्प्रिंकलर प्रणाली, डी ड्रिप प्रणाली। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ड्रिप प्रणाली जो है सर्वोत्तम है। अगला प्रश्न है, वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? ए फसल रोपण विधि, बी फसल रोपण अनुक्रम, सी फसल रोपण सूचकांक, डी फसल रोपण प्रभाव। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फसल रोपण अनुक्रम। अगला प्रश्न है, चाय का जन्म स्थान कहाँ है? ए भारत, बी इंग्लैंड, सी चीन, डी अफ्रीका। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चीन। चाय का जन्म जो है वो चीन में हुआ। अगला प्रश्न है 54 नंबर, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। ए पहला है कपास, दूसरा है मूंगफली, तीसरा है मक्का, चौथा है सरसों। उपरोक्त में खरीफ फसलें कौन सी हैं? ऑप्शन है ए 1 2, बी है 1 2 3, सी है 3 4, डी है 1 2 3 4। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 2 3, यानी कि कपास, मूंगफली और मक्का जो है खरीफ की फसलें हैं। अगला प्रश्न है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? ए इथाइल एल्कोहल, बी मिथाइल एल्कोहल, सी एस्टिक एसिड, डी क्लोरोफिल। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इथाइल एल्कोहल। अगला प्रश्न है, डिप्लॉज़ोमाइसिस का उदाहरण है? ए अंगूर की चीनी के घोल में सिकुड़ना, बी मुनक्का का पानी में फूलना, सी लकड़ी का बरसात में फूलना, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अंगूर की चीनी के घोल में सिकुड़ना। अगला प्रश्न है, पौधों की वृद्धि सामान्यतः किस मृदा पीएच के मध्य होती है? ए 6 से 7.5, बी 7 से 8, सी 4 से 5, डी है 3 से 4। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 से 7.5 पीएच के बीच पौधों की वृद्धि सामान्यतः होती है। अगला प्रश्न है, शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य है? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी पश्चिम बंगाल। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। शहतूत रेशम जो है इसका अग्रणी उत्पादक राज्य जो है कर्नाटक है। अगला प्रश्न है 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषि पदार्थों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है? ए नेफेड, बी स्ट्रेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, सी इफको, डी एमएमटीसी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इफको। इफको जो है कृषि पदार्थों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है 60 नंबर, पी सेनगुप्ता और जी सदायुस्क 1968 ने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा था? ए 58, बी 63, सी 60, डी 65। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 60। अगला प्रश्न है, किस जनगणना दशक में जनसंख्या परिवर्तन का प्रतिशतांश अंकित किया गया? ए 1971 1981, बी 1981 1991, सी 1991 2001, डी 2001 2011। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2001 2011। अगला प्रश्न है, भारत में दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही है? ए 2001 2011 के बीच, बी 1981 1991 के बीच, सी 1991 से 2001 के बीच, डी इनमें से कोई नहीं।
इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2001 से 2011 के बीच। अगला प्रश्न है 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के लिंगानुपात में कितना सुधार हुआ? ए 15 अंक, बी 20 अंक, सी 10 अंक, डी 21 अंक। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10 अंक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है? ए माहे, बी अल्मोड़ा, सी गाजियाबाद, डी उज्जैन। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए माहे। अगला प्रश्न है 65 नंबर निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ए महाराष्ट्र, बी पंजाब, सी तमिलनाडु, डी पश्चिम बंगाल। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है 66 नंबर निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है? ए पुडुचेरी, बी दादरा एवं नगर हवेली, सी चंडीगढ़, डी दमन एवं दीव। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दादरा एवं नगर हवेली। अगला प्रश्न है विश्व के निम्नलिखित देशों को उनकी जनसंख्या के आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है ब्राज़ील, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा है नाइजीरिया, चौथा है पाकिस्तान। कूट है ए है 1 3 4 2, बी है 2 1 3 4, सी है 4 1 2 3, डी है 2 1 4 3। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 1 4 3, यानी कि पहले इंडोनेशिया, फिर ब्राज़ील, फिर पाकिस्तान, उसके बाद नाइजीरिया। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुलेमित करना है। दिया है ए है एस्किमो, इसके सामने बोत्सवाना, बी है मसाई, इसके सामने सऊदी अरब, सी है बद्दू, इसके सामने कनाडा, डी है बुशमैन, इसके सामने केन्या। कूट दिया हुआ है ABCD। ए है 1 2 3 4, बी है 4 3 2 1, सी है 3 4 2 1, डी है 2 4 1 3। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 4 2 1। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन है? ए सोनभद्र, बी मिर्ज़ापुर, सी खीरी, डी बिजनौर। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी खीरी। अगला प्रश्न है 70 नंबर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित 10 लाखी नगरों को जनसंख्या आकार के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए है आगरा, बी है इलाहाबाद, सी मेरठ, डी लखनऊ। कूट दिया हुआ है ACBD, बी है DBAC, सी है BADC, डी है BCAD। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा BCAD, यानी कि पहले इलाहाबाद, फिर उसके बाद मेरठ, फिर उसके बाद आगरा, फिर उसके बाद लखनऊ। अगला प्रश्न है 71 नंबर एक सींग वाला गैंडा किस अभयारण्य में पाया जाता है? ए मानस राष्ट्रीय उद्यान, बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, डी गिर राष्ट्रीय उद्यान। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। अगला प्रश्न है 72 नंबर नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करने वाली जनजाति है? ए थारू, बी गोंड, सी टोडा, डी प्लाथी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी टोडा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही सुलेमित है? ए कोबे लोहा इस्पात, बी हॉलीवुड फिल्म उद्योग, सी वेनिस जो है कांच उद्योग, डी ढाका सिगार। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ढाका सिगार। यह सही सुलेमित नहीं है। अगला प्रश्न है भारत की ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? ए मानसरोवर झील, बी बेकाल पर्वत, सी अल्टाई पर्वत, डी विक्टोरिया झील। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए
मानसरोवर झील। अगला प्रश्न है 75 नंबर, रियाल किस देश की मुद्रा है? ए सऊदी अरब, बी ओमान, सी कतर, उपर्युक्त, डी है उपर्युक्त सभी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। अगला प्रश्न है 76 नंबर, महान हिमयुग का संबंध किससे है? ए प्लिस्टोसीन, बी इयोसीन, सी होलोसीन, डी ओलिगोसीन। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्लिस्टोसीन। महान हिमयुग का संबंध प्लिस्टोसीन युग से है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है माउना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है? ए अलास्का का, बी हवाई का, सी इटली का, डी जापान का। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हवाई का। माउना लोआ जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप का है। अगला प्रश्न है निम्न देशों में से कौन सा एक स्थल रुद्ध है? ए बोलीविया, बी पेरू, सी उरुग्वे, डी सूरीनाम। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बोलीविया जो है स्थल रुद्ध देश है। अगला प्रश्न है निम्न युग्मों में से कौन सा गलत है? ए इक्वाडोर क्वेटो, बी ऑस्ट्रिया वीना, सी ईरान बगदाद, डी माली बमांको। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ईरान बगदाद। यह गलत है। अगला प्रश्न है नार्वेस्टर किस देश से संबंधित है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी इंडोनेशिया, डी भारत। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है भारत का अधिकांश लौह अयस्क प्राप्त होता है? ए धारवाड़ क्रम की चट्टानों से, बी कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से, सी टर्सरी युग की चट्टानों से, डी बिंध क्रम की चट्टानों से। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। अगला प्रश्न है 82 नंबर, भारत में सर्वप्रथम रेलवे व्यवस्था की शुरुआत मुंबई से ठाणे के बीच किस वर्ष हुई थी? ए 1860, बी 1840, सी 1830, डी 1853। इसमें आपका राइट आंसर 1853 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2018 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ए विनोद खन्ना, बी अमिताभ बच्चन, सी धर्मेंद्र, डी अनुपम खेर। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमिताभ बच्चन। अगला प्रश्न है 84 नंबर, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सिटमैक्स में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? ए भारत, बी थाईलैंड, सी सिंगापुर, डी श्रीलंका। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका जो है इस नौसैनिक अभ्यास में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है 85 नंबर, यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीना लगार्ड किस देश की हैं? ए रूस, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी इटली। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। अगला प्रश्न है 86 नंबर, सितंबर 2019 में 5 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन कर इसे कितना सदस्यीय रखा गया है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4। अगला प्रश्न है 87 नंबर, किस देश के राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 2020 में वहां भारत महोत्सव का आयोजन करने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने की? ए कंबोडिया, बी मंगोलिया, सी थाईलैंड, डी ब्राज़ील। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मंगोलिया। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का क्रियान्वयन अक्टूबर 2019 तक किस राज्य में शुरू नहीं किया गया? ए पश्चिम बंगाल, बी आंध्र प्रदेश, सी तेलंगाना, डी उड़ीसा। इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी भी होगा और डी भी होगा, यानी कि इसका राइट आंसर सी और डी दोनों होगा। इन दोनों राज्यों में इसका क्रियान्वयन जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का शुरू नहीं हुआ था 2019 तक। अगला प्रश्न है 89 नंबर, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत
सर्वाधिक एलपीजी कनेक्शन किस राज्य में दिए गए? ए उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है 90 नंबर, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2019 में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? ए भारत, बी अमेरिका, सी जापान, डी सिंगापुर। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर, यह शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है फीफा का वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे घोषित किया गया? ए वर्जिल वान डिक, बी लियोनेल मेसी, सी रोनाल्डो, डी रोनाल्डिन्हो। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लियोनेल मेसी को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आईफा पुरस्कार 2019 का वितरण कहाँ किया गया? ए मुंबई, बी बैंकॉक, सी न्यूयॉर्क, डी मैड्रिड। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुंबई में। अगला प्रश्न है सैन्य अभ्यास काजिंद भारत का किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ए सिंगापुर, बी थाईलैंड, सी कजाकिस्तान, डी तुर्कमेनिस्तान। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कजाकिस्तान। अगला प्रश्न है 94 नंबर, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य में सबसे कम एलपीजी कनेक्शन दिए गए? ए सिक्किम, बी गोवा, सी मिजोरम, डी नागालैंड। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोवा। अगला प्रश्न है 95 नंबर, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? ए श्यामजी कृष्ण वर्मा, बी रास बिहारी बोस, सी रामचंद्र, डी तारकनाथ दास। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगला प्रश्न है 96 नंबर, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ए श्री कृष्ण सिंह, बी महादेवलाल सराफ, सी कुमार मिश्रा, डी सत्यनारायण। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी महादेवलाल सराफ। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ, नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।